नमो हरिहंतां नमो वज्राय सर्वव्यापी कुचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने। प्रवचन सारजी ग्रंथ है। ये तत्व प्रज्ञापन महाधिकार की 97 नंबर की गाथा कोई बात 97 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चलेगी। देखो ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ज्ञेय क्या है, ज्ञेय किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम सब लोगों ने ये पहले से जाना हुआ है कि ज्ञेय किसे कहते हैं। देखो इस पूरे विश्व में को अगर अपन विभाजित करें तो इस विश्व में दो चीजें हैं, बस दो के अलावा और तीसरी कोई चीज। एक तो ज्ञान है और दूसरा ज्ञेय है। ठीक है, ज्ञान और ज्ञेय के अलावा इस पूरे विश्व में और कुछ नहीं। अब ये विश्व, इसका और विस्तार करें अपन तो ये विश्व 6 द्रव्य स्वरूप माने 6 जातियों के पदार्थ इस विश्व में है। क्या कहा, कितनी जातियों के पदार्थ हैं? 6 जातियों के पदार्थ हैं। समझ में आया? अब वो 6 जातियों के पदार्थों में अब अपन दोनों में वो ज्ञेय और ज्ञान या ज्ञेय और ज्ञायक ऐसा लगाएं तो ज्ञायक तो एक ही है लेकिन ज्ञेय 6 के 6 हुए हैं। ज्ञायक तो एक है और बाकी के 6 के 6 ज्ञेय है। सुनो सुनो, कोई चिंता की बात नहीं है। ज्ञेय और ज्ञायक, क्या ज्ञायक ज्ञेय किसे कहते हैं? जो जाना जाए या जो जानने योग्य है, जो जाना जाए उसे ज्ञेय कहते हैं। अब जो ज्ञायक है तो वो भी जानने योग्य है कि नहीं है, उसे भी जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। वो भी ज्ञान का विषय बनता है कि नहीं बनता है? तो वो भी ज्ञेय हुआ ना है? कल अपन ने वीर शासन जयंती मनाई थी ना। देखो ये भगवान का शासन है। ये जितनी बात कही जाती है ना, ये वाणी जो निकलती है ना, जो हम सुनते हैं, जो हम समझते हैं, ये सब भगवान का शासन है। भगवान की आज्ञा है ना। बोलो इसमें किसी को शंका हो तो बताना, क्योंकि ये विश्व ऐसा ही है ना, ऐसे ही स्वरूप है ना इसका। तो भगवान ने यही तो बताया। अगर वे भगवान नहीं होते बताने वाले तो अपने को क्या पता चलता? कई बार ये बातें आती है ना तो ऐसा लगता है कि भैया
इसका धर्म से क्या संबंध है? इसको हमने क्षेत्र भी जान लिए, ज्ञेय ज्ञायक जान लिए, इससे धर्म हो जाएगा? हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसी से होगा, अन्य से नहीं होगा। इसी से होगा, अन्य से नहीं होगा। कुछ और करें, हम इनको न जाने और हम कुछ और करके धर्म करें, हमें धर्म हो जाए, तो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। हाँ जी, कुछ भी करो आप, तीर्थ यात्रा करो, महाव्रत पाल लो, मुनि बन जाओ, साधु बन जाओ, प्रतिमाएं धारण कर लो, पर ये क्या है, क्या है, इसको नहीं जानना, और सब जान लो तो धर्म हो जाएगा। है जी, कोई पात्रता नहीं बनती, इसको जानने से पात्रता बनती है। जिसको इसमें रुचि है उसको पात्रता बनेगी, जैसे धर्म करने की रुचि हो। हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं है। वो शेर के पास क्या था, हाथी के पास क्या था? वे मुनिराजों ने पहले ये नहीं बोला, उसको तो सामने हिरण पड़ा हुआ तो उसे फाड़ रहा था वो, और दो मुनिराज आए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कि ये कर रहा है, नहीं भैया पहले कुल्ला तो करके आ, कम से कम मुंह धो के आ, तब तेरी पात्रता बनेगी सुनने की। भैया ये बाह्य क्रिया है, जड़ की क्रिया है, इससे स्वच्छंदता नहीं लेना, क्योंकि न तो ये वो काल है, न वैसे चारण रिद्धिधारी मुनिराज हैं, है? तो वो हो सकता है क्या? क्या नहीं साहब, हम भी जो है वो रात्रि में भोजन करते रहे और हमें ये सब ज्ञान मालूम पड़ जाए, हमारी पात्रता बन जाए, ऐसी स्वच्छंदता नहीं लेना, क्योंकि इस कलिकाल में जीवों की वैसी पात्रता हो ही नहीं सकती है। इसलिए ये सब बाहर के साधन हैं, लेकिन ये साधन करते रहे सभी, अपन इतने लोग हैं ना इसमें, कितने जैनी हैं, और जो हम करते हैं ना जितना, हमसे भी ज्यादा करने वाले, हमसे नहीं नहीं है, हमसे भी ज्यादा करने वाले हैं ना, बिल्कुल उसके प्रति पूरी तरह गंभीर ऐसे मिलेंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो नहीं ठीक है भैया काम चला चल रहा है सब लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन कुछ लोग नहीं नहीं, इसके प्रति पूरी तरह गंभीर है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी, हमें बिल्कुल कैसे पानी छानना है, कैसे छने पानी का सेवन करना है, क्या क्या हमारी क्रिया होती है, ये सब करें ना। हमें सुबह जो है वो सूर्योदय के 2 घड़ी बाद ही हम कुछ मुंह में डालेंगे, सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही हम कुछ वो खाना छोड़ देंगे हम, हैं? ऐसे भी करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने क्या नहीं समझा कि ज्ञेय क्या है और न्याय क्या है, इसको नहीं जाना, तो उनको पात्रता है, उससे बनी पात्रता कुछ नहीं बनी। समझ में आया कि नहीं? बल्कि इतना ही नहीं, वो इसका भी विरोध करते हैं, अरे इसमें जानने में क्या है, जानने में क्या है, इनको जान ले, इनको जान ले, जानने से क्या होगा, जानने से क्या होगा? अरे भैया ये जो तुम कर रहे हो, ये भी तुमने जाना है कि नहीं जाना, ये बिना जाने कर रहे हो, है? और भगवान की आज्ञा उतनी तो नहीं है, बल्कि वो आज्ञा है ही नहीं भगवान की, वो आज्ञा नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आया, वो आज्ञा नहीं है तो? कि भैया जो जीव पहले इस प्रकार का भेद ज्ञान करता है,
ज्ञेय ज्ञायक को जानता है, उसको जानने में उसकी रुचि होती है, और रुचि प्राप्त करके वो फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। ठीक है, फिर सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। और जिस विधि से उसने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, उसी विधि को वो बार बार फिर भी अवलंबन करता रहता है, उसी में उसे मजा आता है। तो वैसा होने पर उसकी परिणति में और शुद्धता बढ़ती है। ये बाहर की शुद्धता न्यारी है, वो जड़ की शुद्धता है। और जड़ की शुद्धता भी क्या शुद्धता, हमने उसको शुद्धता माना है। क्या कहा, ये जीव शुद्ध वस्तु तो इसके पेट में जाती नहीं है। क्यों भैया, कैसे? कि जैसे ही उसने भोजन को जीभ से लगाया तो अशुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? तो पेट में तो अशुद्ध ही जा रहा है ना। ये कहता मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, शुद्ध भोजन करता हूँ। ये स्वच्छंदता नहीं लेना भैया। लेकिन ये बात वो तो अशुद्ध व शुद्धता जो भी है वो उसका निषेध नहीं है, लेकिन अगर उसे ही पात्रता मान ले, इससे ही मेरा कार्य होने वाला है, तो वो झूठा है। जिसको भी जब भी आज जो जीव, आज के समय में जो जीव इसका निषेध कर रहा है, ये क्या है क्या क्या है जानने का इसका निषेध कर रहा है, वो तो यही मान रहा है कि बाहर की क्रियाकांड से होगा। ठीक है, और मान लो वो भव्य है, तो जब भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, अभी तो उसे नहीं होगा क्योंकि वो इसका विरोधी है, वस्तु स्वरूप को समझने का जानने का विरोधी है, तो उसे सम्यक दर्शन तो नहीं हो सकता गारंटी से। लेकिन जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो उसे क्या करना होगा, इसी मार्ग से इसी मार्ग पे आना होगा, दूसरा और कोई उपाय है ही नहीं। आज दूसरा कोई उपाय है तो कोई दूसरा उपाय। इसलिए विश्व में कितने प्रकार के पदार्थ हैं, ये दो प्रकार के, ज्ञेय और ज्ञाय। ठीक है, और ज्ञाय कितने प्रकार के, एक ही प्रकार का। और ज्ञेय कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। ज्ञेय 6 प्रकार के, क्योंकि ज्ञाय स्वयं ज्ञेय है, तो ज्ञान अपने को स्वयं को जान सकता है कि नहीं जान सकता है। स्वपर प्रकाशक होता है ज्ञान का स्वरूप, तो स्वज्ञेय को जाने और परज्ञेय को जाने। भगवान क्या कर रहे हैं, स्वज्ञेय परज्ञेय सबको जान रहे हैं ना, स्वज्ञेय को भी जानते हैं परज्ञेय को भी जान रहे हैं। लेकिन स्वज्ञेय को जानते हैं तो कैसे जानते हैं, स्वज्ञेय को ऐसे का अपना जो ज्ञान का प्रकाश है, तो उस प्रकाश में अपना स्वज्ञेय जो प्रकाशमान है वो प्रकाशित होता है। अभी परसों नरसों वो पंडित जी कड़ावा वाले कर रहे थे, उन्होंने 2 शक्तियों को याद किया था, 11 नंबर और 12 नंबर, स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति। तो प्रकाश शक्ति क्या है, उसकी परिभाषा दी है वहां, स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्तमयी प्रकाश शक्ति, ऐसा है। अब मुझे एक बात बताना, प्रकाश को प्रकाशित करने वाला दूसरा कोई प्रकाश है क्या? इसलिए लिखा स्वयं प्रकाशमान। जो प्रकाश शक्ति है आत्मा की, वो कैसी है, स्वयं प्रकाशमान है। विशद माने स्पष्ट एकदम, पर परिपूर्णपणे स्पष्ट। स्वसंवित्त नहीं माने अपने को जानने वाली, अपने को प्रकाशित कर रही है। तो आप ही के हुआ ना, आप भी जानने योग्य हुआ ना। अगर आप स्वयं जानने योग्य नहीं हुए, अकेला ज्ञायक हुए, तो अपना अपनापन जानने में ही नहीं आया, तो ये पर्याय में ज्ञायक बनेगा कैसे? क्या भैया राजेंद्र भाई, देखो भैया,
ये तपस्या है। ये सब लोग है ना, ये सब लोग तपस्या कर रहे हैं। यहाँ इसमें लिखा हुआ है आगम की, भगवान ने कहा है ऐसा, स्वाध्याय परम तपा, स्वाध्याय परम तप है। और मैं 41 साल से इसकी तपस्या कर रहा हूँ, इस तपस्या में। और ये भी लोग यथा योग्य, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, और कुछ तो मेरे से पहले से भी कर रहे हैं। तब उनको ये रुचि हुई। मैंने बोला ना कि मेरे से भी पहले से इसको जो इस तपस्या को कर रहे हैं। तो ये ऐसी तपस्या है। अगर अपन आज ये कहें ये हमें समझ में कुछ नहीं आया और नहीं आएगा, क्यों भैया? अच्छा बताओ तेरे जी। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को 34 साल हो गए आपके सामने यहाँ पे बैठा। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। हाँ। और फिर भी मैं यहाँ बैठा। हाँ जी, हाँ जी। अब बताइए। अरे हमें भी कुछ समझ में नहीं आता था भैया, लेकिन वो निरंतर अभ्यास किया, निरंतर अभ्यास किया, निरंतर अभ्यास किया, तब हम आज इस योग्य हैं कि आपको बता रहे हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो हम उसका उत्तर भी दे दें, और बाकायदा आगम के अवलंबन से। ऐसा नहीं पोपो माई का राज नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और इसके बाद भी हम जानते कुछ नहीं है, तो हम तो अभ्यास कर रहे हैं, इसका ही अवलंबन है ना। जो ये समझ ले कि हम सब जान गए, वो कुछ नहीं जानता। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो ज्ञेय और ज्ञाय, अब ये तो ज्ञाय तो आत्मा है, उस ज्ञाय का स्वरूप तो पहले बता दिया इसमें, जो ज्ञान अधिकार है उसमें, ठीक है। और समय सारथी शास्त्र में तो पूरा 415 गाथाएं लिखी हैं, तो काय के लिए लिखी? ज्ञाय के लिए, ज्ञाय को बताने के लिए। लेकिन यहाँ से वो पहले जो जानेगा ना ज्ञेय ज्ञाय का स्वरूप, तो उसे उसको जानने में सुविधा होगी, बराबर झोंका तो जाने। हाँ मुनीम जी, आप इधर आ जाओ इस कोने पे, स्टूल लेकर के अपना, या यहाँ आ जाओ। हाँ ठीक है। तो हाँ, तो एक ये तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार है, तो सभी के है ना। अब ये समझ में आ गया ना, सभी क्या है? गेय है। तो गेय है, तो गेय कितने प्रकार के हैं जाति अपेक्षा से, और वे कैसे हैं, क्या स्वरूप है उनका, ये इसका विषय है। तो देखो, आचार्य देव ने पहली गाथा में, इस अधिकार की पहली गाथा में क्या बताया था कि जो अपन जानते हैं जितने पदार्थों को, अपना अपन जानने वाले हैं कि नहीं है, अपनी वस्तु, अपन जो चेतन वस्तु यहाँ अंदर विराजमान है ना, देह प्रमाण देह से भिन्न ऐसी स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ जो विराजमान है, तो अपने अपन निरंतर जान रहे हैं। अपन क्या काम करने वाले हैं? जान। क्योंकि ये जो चेतन वस्तु आत्मा है, एक ज्ञान स्वभावमयी है। अपन जैसे लोक में, मैंने उदाहरण भी देता हूं मैं, और भी बीच में एक दिन दिया था मैंने उदाहरण, कि जैसे नमक होता है, तो नमक की सत्ता है, तो जो भी वस्तु है तो उसका कोई ना कोई स्वभाव होगा ना, ठीक है। और वो उसका जो स्वभाव है, तो वो जो कार्य करेगा उसी अपने स्वभाव के अवलंबन से वैसा ही कार्य करेगा, वो स्वभाव वाला ना। तो नमक का स्वभाव क्या है? खारापन है, ठीक है। तो नमक कौन सा कार्य करेगा? खारेपन का। ये अपन लोक में सब जानते हैं ना। अग्नि का स्वभाव क्या है? ठीक है ना। तो उससे क्या कार्य लेते हैं अपन? वही काम कर लेते हैं उसी का। ये अपन लोक में कितने चतुर हैं। ऐसे यहाँ पर ये जो चैतन्य वस्तु अंदर में विराजमान है, देह प्रमाण देह से भिन्न, ये तो सब जानते हैं।
अन्य मत वाले भी जानते हैं, मुसलमान भी जानता है कि देह यहाँ रखी रह जाती है और वो खुदा के पास गया, क्या मानते हैं? जन्नत में चला गया, ऐसा मानते हैं। या जहन्नुम में चला गया, या तो जहन्नुम में जाए या जन्नत में जाए। जन्नत माने स्वर्ग, जहन्नुम माने नरक। ये तो बस उनका विचार होगा, इतना ही है। लेकिन इससे प्रयोजन नहीं है। लेकिन यहाँ कोई तो है ना। हाँ जी। अब वो जो अंदर है तो उसका स्वभाव क्या है? कि उसका स्वभाव जानना है, ज्ञान है उसका स्वभाव। तो वो क्या काम करेगा? जानने का काम करेगा, जानने का काम करेगा, जानने का काम करेगा। और कोई कार्य करेगा? अब नमक है तो नमक से अपन मिर्ची का काम लेना चाहें, जीरे का काम लेना चाहें, शक्कर का काम लेना चाहें, गुड़ का काम लेना चाहें, खटाई का काम को कर सकता है क्या? ऐसे ही आत्मा अंदर में चेतन स्वभावी वस्तु ये जानने देखने के स्वभाव वाली वस्तु है, और ये केवल जानने देखने का काम करती है। लेकिन जैसे हम बाहर में इन सब पदार्थों को जानते हैं ना, वैसे ही इस जानने वाले ने अपने जानने में अपने को ऐसा नहीं जाना है। कैसा नहीं जाना है? कि मैं मात्र जानने देखने वाली वस्तु। अभी वो अर्चना जी आई थी ना, यही बात तो हमने बताई। क्या है वस्तु? क्या है? जानने देखने वाली है वस्तु, ये स्वभाव वाला, उसका वो स्वभाव है, तो वही काम करेगी, वही काम करेगी। तो अब इसका जो पहले तो इसको जाने, और फिर इसका जो जानना है वो जानना अपने को जाने। इसने आज तक अपने को गे नहीं बनाया कि मैं स्वयं अपने को जानूं। तो ये दूसरों को जानता रहा, मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना, और दूसरों को जानने की इच्छा करता रहता है। अब जब जब तक इसने अपने को नहीं जाना, तब तक इसने अपने से भिन्न पर को भी यथार्थ बने नहीं जाना ना। हम ये कहते हैं ये शरीर है, तो ये शरीर है तो तुमने भैया कहाँ से जाना शरीर है? तो शरीर है तो हर एक वस्तु जो होती है, थोड़ा मैंने विषय बदल दिया है सरल करने के लिए, अभी उसी विषय पर आ जाऊं। इस शरीर को हमने जाना क्या नहीं जाना? इस शरीर को मैंने शरीर जाना, ये कब कहा जाएगा? कि जब अपने को जानेगा कि मैं ये हूं, तब ये शरीर को जाना ना। और शरीर को ही आप जानना, ये तो झूठा जानना हो गया ना। क्या कहा? शरीर को, शरीर कब जाना? कि जब अपने को जाने, ए में, तो ये शरीर को शरीर जाने। लेकिन ये मानता है मैं इसको जान लू, मैं इसको जान लू, मैं इसको जान लू, मैं इसको जान, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, और ये जानने की इच्छा किया करता है। ठीक है, तो जानने की, देखो अभी क्या बताया था कि एक जीव का स्वभाव क्या है? जानना देखना। ठीक है, जानने जानने का स्वभाव तो है, लेकिन जानने की इच्छा करने का स्वभाव नहीं है। ओ, जानने का स्वभाव तो है, लेकिन जानने की इच्छा करने का स्वभाव इसका नहीं है। आया कि नहीं आया? क्यों? अगर वो इच्छा स्वभाव होता तो भगवान बिना इच्छा के जान रहे हैं कि इच्छा करके जान? बोलो, सिद्ध भगवान अपने अपने सिद्ध हमने विधान किया ना, तो इतने सिद्ध भगवान है,
तो वे कैसे इच्छा कर करके जान रहे हैं भैया? जो इच्छा कर करके जानेगा वो लोकालोक को एक साथ कैसे जानेगा? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंत जाने एक एक काल। इच्छा कर करके अपन कैसे जान रहे हैं? इच्छा कर करके मुझे ये जानना, मुझे जानना, मुझे जानना। तो हम सबको जानने का एक साथ, तो वे सबको एक साथ क्यों जानते हैं? तो उनकी इच्छा का अभाव हो गया। जिनके इच्छा का अभाव हो जाएगा, अकेला जानना रह जाएगा, उसी की ये पात्रता है, योग्यता है कि वो सबको एक साथ जाने। लेकिन अपन ये जानने की जो इच्छा है और उस इच्छा से अपन जान लेते हैं ना, तो अपन ये जानते हैं हम सबको जानते हैं, हम सबको जानते हैं, हमारा यही जानना है, यही जानना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसा ये जानने वाला अलग है। तो अपन जो जानते हैं पदार्थों को, तो भगवान यहाँ ये कहते हैं, कुंद कुंद देव ये कहते हैं कि ये जो हम सब जो कुछ भी पदार्थ जान रहे हैं, वास्तव में ये पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। जितने भी ज्ञेय हैं, ज्ञेय माने जो जानने में आवे, जो जाने जाए, हम जो भी जान रहे हैं, देखो इच्छा होने पर भी अपना जानने का अभाव नहीं होता है, जानना तो बना ही रहता है। आया क्या नहीं आया? और वास्तव में देखा जाए तो जानने के साथ में जो इच्छा है ना, थोड़ी गंभीर बात है। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, ये जो जानने की इच्छा है ना, ये इच्छा तो दुख है और जानना दुख नहीं है। क्या गजब बात है। और इच्छा वही होती है जहां जानना हो रहा है। क्या कहा? इच्छा कहाँ हो रही है? इच्छा शरीर में हो रही है क्या? एक पुस्तक में हो रही है क्या? माइक में हो रही है क्या? कहाँ हो रही है? ये शरीर है ना, शरीर में इतनी इंद्रियां हैं, उनमें किसी में इच्छा हो रही है क्या? क्योंकि भैया ये तो जड़ है, अचेतन है। जो चेतन वस्तु है ना, इसका जो जानना चल रहा है ना, वही जहां जानना चल रहा है वही इच्छा हो रही है जानने की, और वो इच्छा दुख है और जानना दुख नहीं है। इसने जिस जीव ने ये इच्छा और जानना, इन दोनों को भेदियान कर लिया ना, भिन्नता का स्वरूप उनका जान लिया ना, तो वो निहार हो जाएगा, समझ लेना। उसमें उसको धर्म प्रकट हो जाए। इच्छा मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छा से जीव दुखी है। मनीष साहब ने लिखा है मोक्ष प्रकाशक में 70 पेज पर, संसार में दुख क्या है, दुख का स्वरूप बताया ना वहां। तो दो प्रकार से बताया वहां दुख का स्वरूप, तीसरा अधिकार। कौन से दो प्रकार से? एक तो कर्मों की अपेक्षा से, इसको 8 प्रकार के कर्म का बंधन है ना, ज्ञानावरण आदि, तो उनके कारण ये जीव किस प्रकार से दुखी है। और फिर पर्याय अपेक्षा से, स्वर्ग में कैसा दुख है? कल शाम को मैंने बताया स्वर्ग में क्या दुख है भैया। है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या सुख है मेरी समझ में नहीं आता है, ये क्या सुख है ये? करने का विकल्प तो वहां भी पड़ा ही हुआ है, ये करूं ये करूं। हाँ, करने का विकल्प, और अपने को सुखी मान रहा है उससे। और वो अब मैं क्या करूं, अब मैं कर्ता बुद्धि है ना अंदर में, ये चेतन वस्तु को जैसे इच्छा है ऐसे कर्ता बुद्धि भी है। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं, किसे जानूं, क्या भोगूं, हाँ क्या करूं, किसे भोगूं, है? यही विकल्प उसे चलते रहते हैं, यही विकल्प। ये कोई सुख है क्या? अरे भैया वो विकल्प वहां चल रहे हैं, वो विकल्प यहाँ चल रहे हैं, वो विकल्प नरक में चल रहे हैं, वो विकल्प त्रिंच गति में चल रहे हैं। सुखी कहाँ हुआ? आया कि नहीं आया? इच्छा दुख है। तो वहां ज्ञानावरणादि 8 कर्मों की अपेक्षा से दुख बताए, और फिर पर्याय अपेक्षा से, मनुष्य पर्याय में कैसे दुख है, तो वो अपने को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं ना। त्रिंच पर्याय में कैसे दुख है,
स्वर्ग में कैसे दुख है, नरक में कैसे दुख है, दुख अलग। लेकिन अल्टीमेटली ये बताया कि संसार में जीव दुखी है। तो बाद में उन्होंने सबका लिख करके फिर सामान्यपने दुख का स्वरूप क्या है, तो उन्होंने लिखा कि दुख क्यों होता है, कि इच्छा के कारण। क्यों होता है, कि जहां इच्छा है वहां आकुलता है, और आकुलता है उसका नाम दुख। आया कि नहीं आया? तो इच्छा न्यारी और ज्ञान न्यारा। ज्ञान आत्मा का है, इच्छा आत्मा का स्वभाव नहीं। क्या कहा? इच्छा आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये ये तो आत्मा की अवस्था में आके बाहर से मिल गया है, विकार वो मिल गया है उसमें, लेकिन वो आत्मा के स्वभाव में समाता नहीं है, इसलिए वो निकल जाने वाला है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये तो पर निमित्त से हुआ है, जो पर के कारण से होगा। ज्ञान निगाट कर्म है ना, मोहनी कर्म है उसमें, वो मोहनी कर्म के निमित्त से इच्छा होती रहती है। और इधर इसका अज्ञान है। क्या अज्ञान है? कि इसने इच्छा को और इच्छा से भिन्न अपना ज्ञान स्वभाव, इन दोनों में अंतर नहीं जाना। आया कि नहीं आया ख्याल में? अब यहाँ एक बात, बस हम 5 मिनट में समाप्त करेंगे, 10:15 तक चले। भगवान ने ये कहा कि ये जो जानता है, देखो ये नहीं कहा कि जो जानने की इच्छा करता है? क्योंकि जानना तो सबके ही है। जो छदमस्त हैं उनके भी जानना है, अल्पज्ञानी है उनके भी जानना है, और केवल ज्ञानी है उनके भी जानना है। तो जो कुछ भी जाना जाता है लोक में, वो सब कैसा है? गुण पर्यायात्मक है। सब कुछ जो कुछ भी है वो गुण पर्यायात्मक है, गुण पर्यायात्मक, गुण पर्याय, ठीक है। और जो गुण पर्यायात्मक है, तो ये कब से है? अभी 6 जाति बताई ना, तो कब से ये सब, जितना भी हम जो कुछ भी जानते हैं, ये सब इन 6 में ही समाहित तो हो जाता है। बोलो ज्ञानी जाने कि अज्ञानी जाने कि अल्पज्ञानी जाने कि केवल ज्ञानी जाने, तो सबका जो जानना है वो जानने में, जानने के जितने विषय हैं, तो वे काय में आ जाएंगे? इन 6 जातियों में। ठीक है। अब ये 6 जातियां देखो, जानना भी अनाद से है, ज्ञान अनाद से है ना। और तो ये पदार्थ, ये ज्ञेय भी अनाद से ही है। ज्ञेय भी अनाद से और ज्ञान भी अनाद से। वो किस रूप में, ये अलग बात है। अल्प ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, ऐसा बोला जाता है। अज्ञान, सम्यक ज्ञान, ऐसा बोला जाता है। लेकिन वो किसी में भी हो, यहाँ तो केवल कहा कि जानने को पकड़ना, तुम जो जानने में आता है, तो वो अनाद से है और अनंत काल तक, क्योंकि ज्ञान भी अनाद से है और वे ज्ञेय भी अनाद से है, उनको ज्ञेय बोला जाता है। तो वो ज्ञेय स्व और पर सब है। तो अपना स्वज्ञेय कैसा है और परज्ञेय कैसा है, इसको अपने को जानना है। तो आचार्य देव ने ये कहा कि एक गुण पर्यायात्मक है, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, और चूंकि अनाद से है और अनंत काल तक रहेगा, ये कभी इसका नाश नहीं होता है, इसलिए ये सत है। सत किसको कहेंगे? दो बातें कही आचार्य। पहली बात अहेतुक है, दूसरा कहा अविनाशी है, अनादि अनंत है। क्या कहा? अहेतुक माने कोई कारण नहीं है। जीव जगत में है तो इसका कौन कारण है? आकाश है तो इसका कौन कारण है? किसी से कोई उसका हेतु है, उसको बनाने वाला है, कोई साधन है उसका? कोई साधन है क्या? कौन साध रहा है?
ऐसे जीव है तो जीव को कौन साध रहा है? ये पुद्गल है तो इसको कौन साध रहा है? अनाद से है ना, अनंत काल तक रहेगा, अहेतुक है। ऐसा ये अहेतुक है और अविनाशी है, तो ये सत हुआ ना। सत माने जिसका कभी नाश नहीं। तो हरेक द्रव्य छह द्रव्य के जो नाम बताए, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश का, तो छह के छह ये कैसे हैं? ये सतरूप है, सतरूप। फिर आचार्य देव ने ये कहा तो भैया सत भी दो प्रकार का होता है। सत कहो कि अस्तित्व कहो, अस्तित्व भी दो प्रकार का, सत दो प्रकार। कौन सा? एक स्वरूप अस्तित्व, एक सादृश्य अस्तित्व। ठीक है। अब जो स्वरूप अस्तित्व है वे तो छह द्रव्य हैं, तो उनका हरेक का अपना अपना जो अस्तित्व है वो अपने अपने में ही सीमित है। देखो ये पूरा विश्व है ना, ये विश्व दो भागों में विभाजित है, लोकाकाश और अलोकाकाश में। लोकाकाश में तो छह द्रव्य पाए जाते हैं और अलोकाकाश में अकेला आकाश, अनंत 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 अनंत, ऐसा आकाश है। है जी, कोई कोई नहीं कैसे जाएगा? धर्म द्रव्य नहीं है ना, जाएगा कैसे? उसके लिए निमित्त चाहिए ना। जब कोई कार्य होता है तो निमित्त से नहीं होता है, लेकिन निमित्त के बिना नहीं होता है, तो निमित्त तो चाहिए ना। तो इसलिए कोई जाता ही नहीं उसके लोकाकाश के बाहर, सब लोकाकाश के भीतर ही रहते हैं। ठीक है। तो ये विश्व इस प्रकार का है, इसमें छह द्रव्य रहते हैं। तो छह द्रव्य कैसे रहते हैं, किस तरह? जैसे जीव पुद्गल ये मिले हुए हैं, ज्ञान मरण घाट कर में इसके साथ में ये शरीर है, नौकर, सब एक साथ मिले हुए हैं। और पूरे में छह द्रव्य जिसमें लोकाकाश में रहते हैं, तो सब अवगाहन पाए हुए हैं ना। लेकिन फिर भी सबका अपना अपना स्वरूप अस्तित्व है। एक का स्वरूप अस्तित्व दूसरे के स्वरूप अस्तित्व को स्पर्श नहीं करता, ऐसा न्यारा न्यारा है अस्तित्व है। एक एक द्रव्य का अस्तित्व उसी के सीमा में समाप्त तो हो जाता है, दूसरे की सीमा को वो स्पर्श नहीं करता, ऐसा स्वरूप अस्तित्व है। और इस स्वरूप अस्तित्व के बाद ये 96 नंबर की गाथा में अपन ने लिया था, और इसके बाद अब 97 नंबर की गाथा आज चलनी थी, लेकिन इसको भूमिका के रूप में, क्योंकि 11 दिन का अंतराल हो गया ना, तो भूमिका के रूप में मैंने ये सब चर्चा की है। और कल से 97 नंबर की गाथा सादृश्य अस्तित्व की चर्चा चलेगी।